नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे बहुत सारे लोग आपको बैठे दिख रहे हैं, ज़्यादातर महिलाएं हैं और ठीक पीछे कोने में टेलीविज़न चैनल है और उस टेलीविज़न पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चल रहा है। पहले भाषण और उसके बाद राशन, और राशन के लिए ये महिलाएं यहाँ आई हैं जिन्हें प्रधानमंत्री की तरफ से आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आज फ्री राशन 5-5 किलो राशन मिलने वाला है और इसी के लिए बहुत ज़बरदस्त जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है और उसी की कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ देर पहले कई लाभार्थियों से भी बात की है जिन्हें इस योजना का लाभ मिला, जिसमें झांसी के पंकज सहगल, कुशीनगर से अमलावती, बनारस की बदामी, ऐसी कई लोगों, सुल्तानपुर से बबीता यादव, सहारनपुर से कमलेश, इन सब से बात की, उन सब से समझा कि आपको क्या फ़ायदा हुआ इस योजना से, और समझने के साथ प्रधानमंत्री ने सरकार की वो सारी योजनाएं गिनाई भी बातों बातों में, जो योजनाएं बीते कुछ सालों में लॉन्च की गई है गरीबों के लिए या समाज के अलग अलग तबके के लिए। अब जब ये भाषण ख़त्म होगा तो ऐसे जो राशन मिलेगा, ये राशन, इस राशन का ये बैग है, 25 किलो भार सहन करने वाला बैग है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और इधर से प्रधानमंत्री मोदी हैं। और यह अन्न महोत्सव है और यूपी में यह अन्न महोत्सव, हालांकि इसमें गेहूं है, इसमें भी गेहूं है, इसमें क्या है, गेहूं है, इसमें गेहूं है। ये अनाज क्या क्या दे रहे हैं? अनाज 5 किलो में गेहूं और चावल दोनों मिला हुआ है ना? हाँ जी, हाँ मिला। क्या क्या दे रहे हो अनाज? 1 यूनिट पर 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल। 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, और ये बैग है। अब ये सोचिए 7 महीने बाद चूंकि चुनाव है, तो इसलिए इस आयोजन को और इस तरह से अनाज वितरण को अन्न महोत्सव का नाम देकर एक इवेंटफुल ढंग से पैकेजिंग करके मंच पर योगी आदित्यनाथ हों, वर्चुअल संवाद के लिए प्रधानमंत्री मोदी हों, और कुछ जिलों से चुनिंदा वो लाभार्थी हों जिनसे प्रधानमंत्री जब संवाद कर रहे थे, वो जब सवाल पूछ रहे थे, वो सारे लाभार्थी उन्हें बता रहे थे कि सरकार की योजनाओं से कैसे फ़ायदा हुआ। कई बार ये भी हुआ कि प्रधानमंत्री ने सवाल कुछ और पूछा और लाभार्थियों ने सरकार की सारी योजनाओं के नाम गिना दिए कि हमें इस योजना से फ़ायदा हुआ। कई बार ऐसा लग रहा था कि उस लाभार्थी को भी पता था कि उसे सब कुछ बोल देना है, तो चाहे सवाल कुछ हो, जवाब वो सारे दिए गए। और इस योजना की खासियत ये है कि ये जो मेरे हाथ में बैग देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ मोदी हैं और योगी हैं और दूसरी तरफ सिर्फ मोदी हैं, और इसी बैग में अनाज दिया जा रहा है। ये बैग छपकर यूपी सरकार की तरफ से सारे राशन के दुकानों को भेजे गए। राज्य सरकार की तरफ से यूपी के 75 जिलों के जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखकर ताकीद की गई, सुनिश्चित करें कि ये कार्यक्रम बेहतर हो, हर राशन दुकान पर टेलीविज़न हो, ताकि जो लाभार्थी हों टेलीविज़न पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुन सके। तो ये सारे इंतजाम बहुत मुस्तैदी से सरकार की तरफ से किए गए। ये अलग बात है कि जब योगी आदित्यनाथ ने अपना भाषण खत्म किया प्रधानमंत्री मोदी से पहले, तो उन्होंने आखिरी में जय श्री राम से अपना भाषण खत्म किया। उसके पहले मोदी की योजना, इस अनाज वितरण की योजना, इन सब की बात की। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि अगर ये सरकार का आयोजन है, सरकार के फंड से, वो पैसा जो जनता के टैक्स से सरकार के खजाने में जमा होता है, तो इस आयोजन को क्या यूपी के जिलों में बीजेपी के आयोजन की तरह नहीं किया जा रहा है? अगर वहाँ बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सारे जनप्रतिनिधि हों और साथ में मुख्यमंत्री भाषण का अंत जय श्री राम से करें, ये एक सवाल है। अब मैं जरा इस बड़ौद के इस राशन दुकान से जुड़े, आपकी दुकान है ये? हाँ जी, पापा के नाम से है। पापा के नाम से। तो क्या नाम है आपका? आंसू। तो ये बताओ, जैसे ये बैग आप लोग के पास कब आया? ये बैग कल आया। तो कितने बैग आए आपके पास? 125। तो आपके यहाँ कितने ऐसे लाभार्थी हैं जो वो राशन कार्ड का क्या नाम है? PHH। PHH। और थोड़ा समझाइए क्या बोलते हैं PHH? पातगृहस्थी। अंत्योदय को भी है इसमें, अंत्योदय कार्ड? अंत्योदय मेरी दुकान पे नहीं है, दूसरी पे है। अच्छा, तो आपकी दुकान में कितने कार्ड होल्डर हैं? हाँ जी, 585। तो 585 हैं, तो सिर्फ 125 के लिए क्यों आया, समझा नहीं। अभी यहीं आए जी, और फिर बाद में आऊँगे। और आएंगे। तो आप लोगों को सब कहा गया था टीवी लगाओ और ये सब बैग वैग के साथ ये महोत्सव की तैयारी है। कितने की? अन्न महोत्सव की तैयारी है। तो आर कितना बनाना है?
तो अन्न महोत्सव की तैयारी है, त्योहार की तरह मनाना है, यही निर्देश इन लोगों को, राशन के दुकान वालों को पूरे यूपी में दिया गया है 75 जिलों में। तो ये भाषण सब लोग, इन लोगों ने जैसे सुन लिया, तो अब राशन कितनी देर में मिलेगा? राशन जी बस अभी थोड़ी देर में चालू कर देंगे। अच्छा, तो ये कहा गया था कि पहले भाषण पूरा सुनवाना प्रधानमंत्री के, उसके बाद राशन देना। नहीं ऐसा नहीं था जी, राशन भी दिया कुछ सुबह ही, कुछ को दिया और कुछ को अब देंगे। तो कितना राशन दे रहे हो? एक यूनिट पे 5 किलो? आज एक यूनिट पे 5 किलो राशन है, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल। तो जैसे एक घर में 4 यूनिट कोई होगा तो उसको 20 किलो दोगे आप? हाँ जी, 12 किलो गेहूँ, 8 किलो चावल। और ये नाम एक बार फिर से बताओ। आंसू। आंसू। तो इसी तरह से अब देखते हैं, अब चूंकि भाषण प्रधानमंत्री का पीछे देख रहा हूँ ख़त्म हो गया है, अब ये राशन बंटने का सिलसिला शुरू होगा। और मैं बागपत और बड़ौत के इलाके में 8-10 राशन दुकानों पर गया, सब जगह ऐसे इंतजाम है, कहीं ज़्यादा भीड़ है कहीं कम है। बड़ौत में मुझे जो स्थानीय विधायक हैं कहा गया एक दुकान पर वो भी आने वाले हैं, राशन की दुकान पर, वहाँ थोड़ा बड़ा इंतजाम था, भव्य इंतजाम था तुलनात्मक तौर पर। लेकिन सब जगह बात वही है, पूरा भाषण सुनिए और फिर राशन ले जाइए। और उसके लिए ये बैग है जो ख़ास तौर से छपकर डिजाइन होकर आया है, सरकार की तरफ से मिला है, जिलाधिकारी के ऑफिस से मिला, जिला खाद्य अधिकारी से मिला, खाद्य अधिकारी के, खाद्य अधिकारी की तरफ से मिला है। चलिए, तो अब देखते हैं, अब जब ये राशन बंटने का सिलसिला शुरू होगा, लोग इंतजार कर रहे हैं राशन के लिए। तो आपको कोई शिकायत है या सब चीज़ मिल रहा है सही? सरकार की जितनी योजनाएं मोदी जी ने भाषण में जितना बोला है। बस जी सिलेंडर भी महंगे ही भरे जा रहे हैं, फ्री में तो एक भी नहीं भरेगा हमारा तो, और राशन हमें बढ़िया मिल ही रहा है उसी दिन तो। सिलेंडर महंगे मिल रहे हैं तो फिर सिलेंडर भरवा पा रहे हो कि नहीं आप? बस जी गरीबी आदमी कहाँ भरवा पा सके। अच्छा, इतनी देर भाषण सुना, देखिए सब वो सबको पूछ रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं सिलेंडर भी मिल गया, शौचालय भी मिल गया, राशन फ्री में आ रहा, सबकी ज़िंदगी बदल गई। जी हमें तो मिले नहीं, पूरे में भी कच्ची पक्की बनवा कर खड़े करवा दे शौचालय भी। क्यों? शौचालय के लिए सरकार से तो मिला है? मिले नहीं, अब रखे जी उन्होंने, ये खुद ही बनवाई। तो राशन तो फ्री में मिल रहा है, इससे काम चल रहा है कि नहीं? हाँ जी चल रहा। तो जैसे चुनाव है, तो चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है, क्या चाहते हो आप लोग? बोलो बोलो। सिलेंडर ही सस्ते हो जाएं, क्योंकि गरीब आदमी के लिए 850 रुपये जुटाने बहुत एक बड़ी बात है। सिलेंडर कम से कम कीमत पे मिले हमें। तो अभी आपको मौका मिल जाता है बोलने को, मोदी जी से पूछने को, तो आप ये कहते हैं आप लोग? हाँ जी, जरूर कहती है बात में। लेकिन वहाँ तो मोदी जी से जितने लोग झांसी से लेकर काशी तक बोल रहे थे, सब कह रहे थे, सब जय जय है। सर उनको फ़ायदा हुआ होगा इस चीज़ का, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत गरीब आदमी, हम भी भरवा लेते हैं, लेकिन जो हमारे से नीचे गए वो तो 850 रुपये नहीं जुटा पाते ना। 150 रुपये मजदूरी पे सारे दिन काम करते हैं, तो 850 रुपये कैसे इकट्ठा कर पाएंगे वो? तो आपके घर में जो लोग हैं, फैमिली मेंबर या मर्द जो हैं, पुरुष मेंबर, वो क्या करते हैं? खेती करते हैं जी, खेती। और आपके घर में, परिवार में? हाँ जी खेती करें जी। खेती करते हैं। तो ये महंगाई मुद्दा है आपको लगता है? हाँ जी। सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा सिलेंडर का है जी, सिलेंडर बहुत महंगा कर दिया। तो सिलेंडर भरवा पा रहे हो कि नहीं? सर मजबूरी में भरवाना तो पड़ता है, क्योंकि अब ईंधन भी ऐसी बरसात में गिल्ला ही हो जावे। हाँ जी। और इधर भी जरा पूछते हैं, जो लोग लाभार्थी हैं, चूँकि वहाँ तो भाषण में जो आपने सुने होंगे, जिन लोगों के नाम सुने, झांसी से लेकर काशी तक, और मेरे ख्याल से अलग अलग ज़िलों से कई लोगों से बात की, मैं सुन रहा था अभी, तो सब जितने लाभार्थी थे या थीं, वो लगातार सरकार की योजनाओं के फ़ायदे उन्होंने बताए, गिनाए। और कई बार, माफ़ करिए, कई बार ऐसा भी लगा कि प्रधानमंत्री ने पूछा अनाज मिला है जी आपको, या कुछ ऐसा सवाल, उस सवाल के जवाब में उन्होंने सारी योजनाएं एक साथ गिना दी, जैसे उनको पहले से कहा गया हो कि आपको सब बताना है। तो ऐसा कई में है, आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, उनकी शिकायत है कि राशन कार्ड से उनको अनाज ज़रूर मिल रहा है, लेकिन गैस की कीमतें बढ़ी हुई है और महंगाई है, और वो एक परेशानी की वजह है। कुछ लोग कह रहे हैं शौचालय नहीं मिला, आप कह रहे शौचालय नहीं। शौचालय तो 2 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना है यूपी में, योगी सरकार कह रही है। अभी योगी जी भाषण बोल ही रहे थे। सब प्रधान ने बनवाया, खाते में पैसे जनता के आए, लेकिन बनवाया प्रधान ने, हमें नहीं पता कितना आया कितना नहीं आया। आपको मिला कि नहीं? मिला है, लेकिन वो जो है गिरता पहले बनने से पहले गिर लिया। बनने से पहले गिर लिया शौचालय? शौचालय गिर गया। अच्छा, तो हाँ। ये भी एक बात है। तो अब आपके यहाँ सरकारी शौचालय जो सरकारी पैसे वाला नहीं है? नहीं, सरकारी शौचालय वाले आपको दिखाऊं में चल गए, सब गिरा लग रही है, सब सीमेंट उतर के गिर रही है, ईंट गिरा लग रही।
चलो वो भी जरा देखेंगे, क्योंकि जब ये सरकार की योजना के तहत शौचालय की बात होती है तो कई बार ऐसे आंकड़े आते हैं कि शौचालय पूरे नहीं हुए या अधूरे हैं या सैनिटेशन का इंतजाम नहीं है या पानी का कनेक्शन नहीं गया, बहुत चीज़ ज़मीन पर नहीं है। और घोटालों की खबर एक बार आप गूगल पर सर्च करें यूपी शौचालय घोटाला, तो कम से कम 15 जिलों से ऐसी खबरें 1.5 से 2 साल के भीतर की आपको मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल लाभार्थी जब टेलीविज़न चैनल के लिए चुने जाते हैं, चैनल के लिए मतलब डीडी के लिए और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए, तो उसके लिए यूपी की शीर्ष पर बैठे योगी आदित्यनाथ के सचिवालय से लेकर उनके अधिकारी से लेकर और जिला अधिकारी तक इतनी मुस्तैदी से ऐसे लोगों को खोजते हैं जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करें कि कैसे उनकी ज़िंदगी बदल गई। कुछ लोगों की बदली भी होगी और वही आज कह भी रहे थे, बल्कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत बाल सुलभ सवाल पूछा, अनाज मिल रहा है जी, कैसा लग रहा है, सब लोग ठीक से खा रहे हैं? तो 5 किलो राशन देकर ये कहना और ये जताना कि ठीक से खा रहे हैं, इसको बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर पोस्टर बैनर लगाकर टेलीविज़न चैनल पर दिखाकर और ऐसे लोगों को भाषण के लिए बिठाकर और उसके बाद राशन देना, क्योंकि 7 महीने बाद चुनाव है। तो ये एक सवाल है, आपको लगता है चुनाव के लिए सब हो रहा है? ये सब चुनाव का मुद्दा है। महंगाई जो है सबसे ज़्यादा है, इसीलिए जो है यूपी में जो है गवर्नमेंट या फेल हो रही है महंगाई में। ये इनका ये जो राशन दुकान है, इनका ये स्टोरेज है, ये मोदी जी के पैकेट सब रखे हैं, इधर बोरा है, भर के मिलना है। अब इंतजार हो रहा है शायद किसी अधिकारी का या किसी नोडल अधिकारी का। भाषण सुन के सब लोग बैठे हैं, अब राशन बांटने वाले आएंगे शायद, जिन्हें कहा गया जिनकी मौजूदगी में हो। तो क्या आपको सरकार की योजना सबका लाभ मिल रहा है, शौचालय, गैस, सब? हाँ वो तो बढ़िया मिल रहा, बस ये गैस की है ज़्यादा, वो इतनी महंगाई है, गरीब आदमी कहीं मजदूरी नहीं, कुछ नहीं है। ये नाज के दाने खा के नाज में के पूर्ति हो क्या नहीं चाहता जी, गरीब आदमी सब कुछ चाह, मजदूरी नहीं है, बिजली इतनी महंगी है बहुत ज़्यादा है। बच्चों का ब्याह करा, लड़कियों का ब्याह करा, ये कुछ नहीं, बस नया सामान कुछ नहीं दिएगा, नहीं बेचारियों को निकाह निकाह में रहा। बिजली में भी सरकार कहती है सौभाग्य योजना में बिजली, मुफ्त बिजली गरीबों को मिल रहा है। नहीं जी हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें तो कुछ नहीं चल रहा। कि दे दिया कोटा, दे दिया कोटे में क्या हो, नाज के दाने मिल गए क्या हो, इनमें क्या नहीं चाहता गरीब आदमी को। महीने क्या बोल रही है? किसी ने पीछे से कुछ कहा, बोलो ना जिनको बोलना है, आ रहा हूँ आपके पास, क्या बोल रहे हो, बोलो आप खुल के अपनी जो भी। बोला जी 5 किलो अनाज में 1 महीने में कुंबे का क्या हो जाएगा, नु बताओ कि उसमें 5 किलो अनाज में पूर्ति कर लेंगे क्या? हाँ बताओ, 5 किलो में 1 महीने में दे दिया 5 किलो उन्होंने, तो उसमें और भी तो चाहिएगा सामान, राशन और भी तो चाहिएगा घर में। और महंगाई बढ़ती बढ़ती जा रही, बच्चे छोटे छोटे भी बड़े भी, उनकी पढ़ाई भी है, उनका खाना पीना भी है, सारे सामान है, बताओ इसमें पूर्ति हो जाएगी क्या? वे तो 5 किलो अनाज देगा कह दिया, हमने तो गरीबों की सहायता कर दी, यह क्या सहायता है? यह कुछ नहीं सहायता नहीं। लेकिन अभी मोदी जी कह रहे थे, सामने टीवी लगा हुआ जिसमें मोदी जी कह रहे थे सबके घर में अनाज पहुंच गया, तो आप लोगों को बहुत फायदा हुआ। पिछले साल भी 8 महीने मिला, इस बार भी दिवाली तक मिलेगा। हालांकि पैकेट में देख रहा हूँ गेहूँ चावल है, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल शायद। तो क्या करो, तो क्या होगा? बोलो बोलो ना, जो बोल रहे हैं बोलो। हाँ जी ऐसा ही कह रहे हैं जी। हाँ बोलो, क्या करो? काम तो कर दिया बंद, ये लॉकडाउन लगा कर सब तो घर बैठ गए मर्द। अब ये 5 किलो अनाज खा कर पूर्ति कर लेंगे क्या अपनी? ये सब सामान चाहिएगा इसके साथ, तो अब बता 5 किलो अनाज खा कर पूर्ति हो जाएगी कुंबे की? घर में 10 भी आदमी है, 15 भी आदमी है, 5 किलो अनाज में पूर्ति तो नहीं होने की। महंगाई ज़्यादा है, दिक्कत है हमें तो। हमने 2-3 फेरी फार्म भर लिया गैस का, हमें तो गैस भी नहीं मिला, ना हमारे शौचालय बने। हम तो परेशान है, पानी तो भी हमारा पानी भी नहीं, हम दूसरों का तो पानी भरे। कौन सा गांव है आपका? दहा है जी। दहा, ये बड़ौत का दहा है, बड़ौत का दहा है। हाँ? तो आपको शौचालय नहीं मिला है? नहीं जी मिला नहीं। और गैस उज्ज्वला का नहीं मिला? नहीं जी मिला नहीं, 2-3 बार फार्म भर लिया हमने, तो हमें गैस भी नहीं मिले। लेकिन वो तो अभी आपने सुना ना, मोदी जी कह रहे सबको शौचालय और गैस मिल गए। तो यार मोहल्ले वाले किसी कहीं को मिले, कहीं को मिले भी नहीं, सबको नहीं मिले। ये एक बहुत गरीबों से जब बात करेंगे, एक शिकायत आएगी कि अगर एक झोले में महीने में एक बार 5 किलो अनाज मिले, जिसमें 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, ऐसे ही मिलता है ना शायद, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, तो वो लेकर क्या करेंगे? उसके साथ तेल चाहिए, उसके साथ मसाला चाहिए, उसके साथ और भी चीज़ चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए। पिछले बार कोरोना में दाल या चना शायद 1 किलो मिल रहा था, इस बार वो भी बंद कर दिया। लेकिन ये जो दे रहे हैं उसको इतनी जोर शोर से प्रसारित कर रहे हैं जैसे न जाने क्या दे रहे हैं इन गरीबों को। 5 किलो अनाज देकर इतना बड़ा एहसान भाव होता है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक 1.5 घंटे तक चैनलों पर मंच सजाकर जब बोलते हैं, अखबारों में पूरे पूरे पन्ने का विज्ञापन देकर जब ये बताते हैं, तो उसका मतलब समझिए मंशा उनकी क्या है
और इन लोगों की आवाज़ें समझिए कि इनकी मुश्किलें और परेशानी क्या है। लड़कियों की शादी करी जी, दूसरा साल लग गया। अब जब कहीं रोजगार नहीं, कुछ नहीं, ना देश देगा ना अब तक के। नहीं तो कुछ लोगों को, गरीबों को तो कहा गया है 2.5 करोड़ ऐसे गरीब हैं जिनको फ्री में बिजली कनेक्शन मिला है। यहाँ तो कुछ नहीं अभी तो। हैं? नहीं मिला, किसी को फ्री कनेक्शन नहीं मिला, जे यहीं खड़े रहे, सब लूट के खाने लग रहे बिजली वाले। यह हालत है यहाँ की। जे यहीं खड़े रहे 12 के बिल्कुल। नहीं, अब जैसे मैं देख रहा हूँ जो ये इंडिया टुडे का विज्ञापन है, इसमें ये लिखा हुआ है कि उज्ज्वला योजना में 1.5 करोड़ परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिला और बिजली का सौभाग्य योजना में 1 करोड़ 38 लाख घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देकर देश में नंबर 1 है यूपी। ये मैं लेकर चलता हूँ, जैसा बार बार कहता हूँ, यूपी सरकार के लिए मैं इसको सिलेबस मानता हूँ, टेस्ट पेपर। यूपी सरकार का अपना सिलेबस है और मेरे सारे सवाल यूपी सरकार के इसी सिलेबस से हैं, जिसमें पिछले पन्ने पर ये 25-30 ऐसे आंकड़े हैं जिसमें यूपी नंबर 1 है। अब ये बताओ यहाँ कितने लोग हैं, एक मिनट मैडम सुन लो 1 मिनट, कितने लोग हैं जिनके घर में फ्री वाला बिजली मिला? सही सही बताना, कोई गलत मत बताना है। किसी का नहीं है, किसी के घर में नहीं है। क्या पूरे गांव में किसी का नहीं है, यहाँ पूरे गांव दा में किसी का फ्री कनेक्शन नहीं। तो ये कह रहे हैं जब इतने लोगों को मिल गया 1 करोड़ से 1 करोड़ 38 लाख लोगों को, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक गाँव? पानी भी नहीं आ। ये सब पूरब में मिल रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी योजना नहीं है, सब पूरब में है। ये कोई नहीं है जिसके घर में फ्री बिजली कनेक्शन हो। अच्छा ये बताइए कितने लोग हैं, कितने, एक मिनट, कितने लोग हैं जिनके घर में, 1 सेकेंड, कितने लोग हैं जिनके घर में उज्ज्वला की गैस पहुंची है? हाथ उठाए, सही सही बताना, गलत मत बताना। आ गया आपके यहाँ, आ गया गैस, आइए। आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ। तो कितने लोग हैं जिनके यहाँ गैस पहुंच गई लेकिन उसकी कीमत 900 के आसपास है, इसलिए वो भराने में उनको दिक्कत है महंगी की वजह से? बताओ। हाँ जी, भरवाड़े में दिक्कत है जी। अभी 7 महीने तक जी वो मीटर लगवाया, वो बिजली का कनेक्शन करवाया था जी, भी इन्हों देख लो 7 महीने में कितना बिल आ गया। और कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि अगर ये मोदी जी ने आज मान लो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, भाई 8 महीना पिछले साल भी दिया, इस बार भी दे रहे हैं, तो एक बड़ी चीज़ तो दे रहे हैं आप लोगों को, अनाज इतना। ये मैडम कह रही हैं कि इससे क्या होगा, इससे घर कैसे चलेगा? आप लोग क्या सोचते हो? नहीं जी, हमें तो नहीं। हैं? जब फार्म भरा तब मिला था मैं। फार्म ही भरा ना, फार्म भरा तो मिला। और 1500 रुपये लिए हमारे थे। 1500 रुपए लिए थे जी, हमारा सिलेंडर आए थे। चलो, तो ये हैं जो लाभार्थी हैं। एक वो लाभार्थी हैं जिन्हें आपने टेलीविज़न चैनलों पर अपने घरों में देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी से संवाद करते हुए। ये भी लाभार्थी हैं, यहाँ बैठे हैं, भाषण सब सुन लिया, अब राशन का इंतजार में बैठे हो, राशन मिलने वाला है। जो किसान योजना के जो पेंशन है, हमारे ताऊ जी ने 4 बार भर लिया, आज तक नहीं मिली। कोई पटवारी सुनने को तैयार नहीं, फार्म ले धर लें, 4 बार भर ली। चलिए, तो फिलहाल मेरा मकसद यही था कि जो सरकार इतने बड़े विज्ञापन देकर, ये पन्ना लेकर मैं चलता हूँ, ये विज्ञापन है आज के अखबार में, सुबह के वीडियो में मैंने दिखाया है कि दिल्ली के 12 अखबारों में विज्ञापन है। धन्यवाद मोदी जी, योगी जी ही मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं। सबको राशन, सबको पोषण। तो मैं सिर्फ इस विज्ञापन का वो जो ऊपर की हेडिंग है उसको बदल के सबको राशन सबको भाषण, उलट के ये भी कह सकते हैं, भाषण सुनो राशन लो। तो भाषण इन लोगों ने सुन लिया है, अब राशन के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन इनकी जो परेशानी है, अलग अलग लोगों की राय वो आपने सुन ली। ये बताओ, ये उठाओ तो खुश हो या अनाज मिलने लगा आपको? मोदी जी के नाम पे फोटो भी है, साथ में एक बैग भी है। नहीं जी, नाज तो ठीक है, ठीक मिला, राशन भी ठीक मिला। तो नहीं हम कहते राशन नहीं मिलता, पर देखो तो गरीब के लिए कुछ साधन तो होने चाहिए हैं। घर में पानी नहीं है, ये भरवावा सिलेंडर भरवावा इतना महंगा, साल भरो जा, 1.5 साल हो जा, इससे चौका तो अपने चूल्हे ही गोसे जला लेंगे, महंगे ले हम। हाँ, लेकिन अभी मोदी जी भाषण बोले कि सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा, बिजली आई इतनी महंगी है, हर महीने पर्ची सी कटो जाओ बिल की। हाँ। आपको, आप खुश हो? ये गेहूं मिला, गेहूं है, चावल नहीं मिला? बस जी जो कुछ है इसी में। हाँ?
अच्छा, दूसरा थैला। ये भी कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन और दिक्कत ये है कि इनको 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल ऐसे मिल रहा है 5 किलो में, थैला एक है। तो अब दिक्कत है, गेहूं चावल एक में तो ले नहीं जा सकते, तो एक बार सारे लोग गेहूं लेके जा रहे हैं, अब फिर कोई अपना थैला लेके आएंगे तो चावल लेके जाएंगे, या यही मोदी जी वाला थैला घर से खाली करके लाएंगे तो फिर इसमें चावल ले जाएंगे। तो आप खुश हो ये गेहूं लेके? हैं? खुशी है जी। चलो, तो दोस्तों अब चलते हैं किसी और इलाके में। और जैसा कि मैंने बताया, ये राशन की दुकान है, सामने आप देख रहे हैं धन्यवाद मोदी जी वाला वही विज्ञापन है जिसका सुबह जिक्र किया, निःशुल्क अन्न वितरण, और सब जगह मोदी जी की तस्वीरें लगी है। अंदर अब अनाज वितरण शुरू हो गया है। अब किसी और इलाके में चलेंगे, यूपी के ही किसी और इलाके में। और मैंने आपको जैसा कि बताया, ये सिलसिला अभी अगले 7 महीनों तक चलेगा। यूपी के 75 ज़िलों में से ज़्यादातर ज़िलों में जाने की कोशिश करूंगा। एक आग्रह आप सबसे है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो पहुंचे। और अगर आप किसी भी ज़िले से अपने बारे में, अपने इलाके के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो मेरा एक मेल ID है जो मैंने नया क्रिएट किया है, ajitanjumup@gmail.com, ajitanjumup@gmail.com। उस पर आप मेल कर सकते हैं। शुक्रिया।